Hello everyone, this is Sayyida Khalid and welcome back to G10 classes. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिवर बोर्ड्स तक कर लिया था, तो इस वीडियो में हम मोजेस को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद फाइलम पेरिडोफाइटा एंड थैलेमोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर हम मोजेस को बात करें तो एज कम्पेयर टू लिवर बोर्ड्स मोजेस थोड़े ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, सेम तरीके से इनकी भी साइकिल चलती है, बट थोड़ा सा ये एज कम्पेयर टू लिवर बोर्ड्स थोड़े से हायर होते हैं। तो अगर इनके गैमेटोफाइट को किया जाए तो इनके गैमेटोफाइट को फर्दर आप 2 स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हो। एक पहला स्टेज जो आता है दैट इज प्रोटोनिमा एंड एक सेकेंड स्टेज आती है वो होती है लीफी स्टेज। होता क्या है, आपके जो हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप होते हैं फ्रॉम स्पोरोफॉइट, ये हैप्लॉइड स्पोर्स इसमें बनते हैं, प्रोटोनिमा में बनते हैं। प्रोटोनिमा एंड फिर क्या होता है, ये प्रोटोनिमा डेवलप करता है, ये प्रोटोनिमा से ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा फिर बनता है एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा में कुछ बर्ड्स बनते हैं, एक लेटरल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है इसमें एंड वो जो लेटरल बर्ड्स होते हैं वो डेवलप करते हैं आपकी सेकेंड स्टेज दैट इज लीफी स्टेज। इस स्टेज में ये इस तरह से चलते हैं। तो इनकी जो गैमेटोफाइट होती है वो आप देख रहे हो कि क्लियरली एज कंपेयर टू लीवर बोर्ड्स थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें सर्टेन 2 टाइप्स ऑफ स्टेजेस हैं, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज, एंड ये कैसे चला लाइक दिस। ठीक, फिर अगर हम इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे आए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनमें कैसे होता है, फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग। एंड इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये किस पार्ट में होता है, मतलब अगर गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है तो गैमेटोफाइट फर्दर डिवाइडेड है 2 स्टेजेस में। तो ये किस स्टेज का है, ये किसी और नहीं बल्कि प्रोटोनिमा में ही होता है। प्रोटोनिमा में बेसिकली सेकेंडरी प्रोटोनिमा, पहले जब प्रोटोनिमा बना तो वो प्राइमरी है, मॉडिफाई करके वो सेकेंडरी में हुआ डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी सेकेंडरी प्रोटोनिमा में ही होता है, फ्रैगमेंटेशन है, बर्डिंग है। अगर इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होता है या सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है, दैट इज एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। एंड ये जो एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया है ये क्या करेंगे, अपने गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे। इनके गैमीट्स के फॉर्मेशन के बाद इनका क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड जो पीछे हमने लास्ट साइकिल देखी थी सेम साइकिल यहाँ चलना स्टार्ट हो जाएगी। और इनका जो स्पोरोफाइट है वो फर्दर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। लीवर बोर्ड्स के केसेस में क्या है, उनका स्पोरोफाइट एज कंपेयर टू मोजेस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, उनमें बस रूट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मौजूद थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद थे। तो थोड़ा बहुत मतलब हल्का हल्का डिफरेंशिएशन दिख रहा था। और इनके स्पोरोफाइट को अगर देखा जाए तो इनमें क्लियरली आपको ये 3 चीजें दिखती है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ये 3 चीजें डिस्टिंक्ट दिखती है, जबकि उनमें डिस्टिंक्ट नहीं दिखती थी, उनमें डिस्टिंक्ट नहीं होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम एक बार इनकी लाइफ साइकिल को फिर से बना के देखेंगे कि कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ होगा और कैसे हमें स्पोरोफाइट मिला होगा। और ये चीज आपको पहले भी मैंने बता दी है कि ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है ओवर गैमेटोफाइट्स फॉर इट्स न्यूट्रिशन। तो सेम केस यहाँ भी रहेगा, जो भी सेलिएंट फीचर्स ब्रायोफाइट्स के हैं वो फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हम फिलहाल क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो भी इनके थोड़े अलग एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, इनके लाइफ साइकिल को आगे कंटिन्यू करते हैं, ये जो है इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे जो कि आपके स्पोरोफाइट से आए होंगे, जो कि अभी साइकिल कंप्लीट होगी, वहां से वो स्पोर किसमें डेवलप करता है, प्रोटोनिमा स्टेज में करता है। ये जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। अगर देखा जाए तो ये प्रोटोनिमा आपका ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर रहता है, सॉरी ग्रीन क्रीपी स्ट्रक्चर रहता है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर रहता है ये। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो होता है धीरे धीरे डेवलप करके सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाता है एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा में आपके लेटरल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है एंड यही लेटरल बर्ड्स इसमें ट्रांसफॉर्म कर जाती है, लीफी स्टेज में ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं। और अगर लीफी स्टेज को देखा जाए तो इस लीफी स्टेज में आपको डिस्टिंक्ट लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ आपको डिस्टिंक्ट राइजाइड्स भी देखने को मिलेगा
और आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स या स्टेम अपेंडेजेस भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ डिस्टिंक्टली आपको देखने को मिलती है। एंड इसी स्टेज पे फिर क्या होता है, धीरे धीरे डिफ्रेंसिएशन होते होते यहाँ आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो लीफी स्टेज हम कहाँ पहुंच गए, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया पे हम पहुंच गए। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब होता क्या है कि ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ है एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया का, इनमें इनके गैमीट्स बनेंगे, इनके अपने सेक्सेस के गैमीट बनेंगे, दैट इज मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। एंड देन मेल गैमीट क्या करेगा, जाके आर्किगोनिया के माउथ को या आर्किगोनिया के जो भी ओपन पोर है वहां वो एंटर करेगा और अंदर जाके वो फीमेल एग को फर्टिलाइज कर देता है। तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद यहाँ से इनके फ्लैजिलेटेड गैमेट्स बन जाएंगे और यहाँ से इनकी एक एग सेल बन जाएगी। इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का हो जाएगा फ्यूजन, और इन दोनों के फ्यूजन से जो हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज आवर जाइगोट। अब क्या हो गया, हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर ये जो आपका जाइगोट है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये जाइगोट आपका धीरे धीरे डेवलप कर जाता है किसमें, स्पोरोफाइट में। क्योंकि आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाइगोट का डायरेक्टली मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर्स बनता है और फिर ये लाइफ साइकिल चलती नहीं, यहाँ एक स्टेज आती है, उस स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। एंड ये जो आपका स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है, इस स्पोरोफाइट में आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स आती हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स आती हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स यहाँ लिख लो आप, या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर या स्पेशलाइज्ड सेल्स ही लिख लो आप, स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स, इनका होता है मियोसिस। एंड इनके मियोसिस के बाद हमें मिलते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, एंड ये हैप्लॉइड स्पोर्स फिर आपके प्रोटोनिमा, देन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, एंड द साइकिल कंटिन्यूज लाइक दिस। ठीक, और अगर इनके स्पोरोफाइट को देखा जाए तो इनका स्पोरोफाइट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, 3 हिस्से में डिवाइडेड रहता है। इसमें डिस्टिंक्ट फूड रहता है, एक सीटा रहता है एंड एक कैप्सूल रहता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हो, स्फैगनम है, वो मोजेस का ही एग्जाम्पल है। और इसके एग्जाम्पल में आपको फ्यूनेरिया दिख सकता है। फ्यूनेरिया का जो डायग्राम है, अगर उसके डायग्राम को देखा जाए, मतलब फ्यूनेरिया के स्ट्रक्चर को बनाया जाए, तो उसमें आपको डिस्टिंक्ट फूड, सीटा एंड कैप्सूल देखने को मिल सकता है। ठीक, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। इसमें देखो ऐसे मेनली आपका ये राइजाइड्स दैट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। फिर इसमें एक मेन एक्सिस आपको आप ड्रॉ कर सकते हो, ये आपकी मेन एक्सिस हो गई, और ये आपके राइजाइड्स हो गए। और फिर इसके ऊपर आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। और ये आपका कुछ और नहीं बल्कि कौन सी स्टेज है, लीफी स्टेज है। ठीक, तो ये आपका बन गया लीफी स्टेज। अब इसमें क्या हुआ होगा, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया का भी फॉर्मेशन हुआ होगा, एंड उसने फ्यूजन करके जाइगोट बना के, जाइगोट का डेवलपमेंट इसमें हुआ होगा, स्पोरोफाइट में होगा। और इनके स्पोरोफाइट में आपको डिस्टिंक्ट ऐसे करके दिखाना होगा। यहाँ पास आप फूड दिखा सकते हो, फूड वो होगा जो बेसल पार्ट होगा जिससे वो अटैच होगा विद द गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। ये आपका थीटा हो जाएगा। एंड ऊपर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के बाद, जो हैप्लॉइड स्पोर्स मिलते हैं हमें, तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स एक मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर में कवर कलेक्ट हो जाते हैं या फिर डायरेक्टली डिस्पर्स कर जाते हैं। तो इसके केस में क्या होता है, ये कैप्सूल्स के अंदर ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और फिर ये स्पोर्स बाद में डिस्पर्स करते हैं और वो स्टेज चलती है, वो पूरी कंप्लीट साइकिल चलेगी।
और वही आपने देखा था लिवरवोर्ट्स के केसेस में, वहां पास ऐसा कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ इनके जैसा स्ट्रक्चर, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर या कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जहां पास उनके स्पोर्स क्या होंगे, स्टोर हो सकते हैं टेम्पररी, एंड जब टाइम आएगा तो वो डिस्पर्स करेंगे। तो ये मोजेस का आपका हो गया लाइफ साइकिल एंड उनके, और ये जो पार्ट हुआ ये आपकी हो गई स्पोरोफाइट। तो उनका आपने क्या देख लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया, उनकी लाइफ साइकिल को भी देख लिया। तो आपका फाइलम ब्रायोफाइट कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट फोकस क्या है, फाइलम टेरिडोफाइटा, इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स। हम उन दोनों को इसी वीडियो में ही कर लेंगे ताकि ये चैप्टर हमारा। अब हम क्या करेंगे, फाइलम टेरिडोफाइटा को देखेंगे। इसके सेलियंट फीचर्स मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला जो इनका इम्पोर्टेंट फीचर है, आपने जब प्लांट किंगडम मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बताया था उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो फाइलम्स में, दैट इज थैलोफाइटा, देन आपका ब्रायोफाइटा, देन आपका टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। और जैसे जैसे आप लोअर फाइलम से हायर फाइलम में आओगे, उनका जो हैबिटेट है वो वाटरी मीडियम या एक्वाटिक मीडियम से टेरेस्ट्रियल होता चला जाता है। ठीक, तो थैलोफाइटा के केस में या ब्रायोफाइटा के केस में क्या था, उनका एक्वाटिक मीडियम ही था। ब्रायोफाइटा वैसे आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, वो टेरेस्ट्रियल रीजन में आ गए थे, बट स्टिल दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। सेम केस इनका भी है, पर यहाँ जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर बंडल्स नहीं थे, वस्कुलर टिश्यूज नहीं थे, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम नहीं था। बट टेरिडोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यूज आए थे। वस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होता है। वैसे तो जाइलम एंड फ्लोएम की डीप स्टडी आपको करनी है, क्लास 11th में ही एक चैप्टर भी आपको जब प्लांट एनाटॉमी पे जाओगे तो करना है। तो फिलहाल बस लेकिन ये याद रखिएगा कि जब इवोल्यूशन आपको पढ़ना होगा फ्यूचर में इन क्लास 12th, तो वहां आपको बताया जाएगा कि कैसे प्लांट इवॉल्व किया था, बहुत सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर से काफी कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्म्स तक वो डेवलप किए, एंड उसमें कैसे उनका स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता चला गया, गैमेटोफाइट कम होता चला गया एज कम्पेयर टू स्पोरोफाइट, और कैसे उनमें टिश्यूज कॉम्प्लेक्स होते चले गए। तो ये जो टेरिडोफाइटा है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। इनका अगर हैबिटेट देखा जाए तो ये कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस वगैरह में या मॉइस्ट प्लेसेस वगैरह में इनको आप पा सकते हो। इनकी भी सेम प्रॉब्लम है, इनको भी वाटर चाहिए फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। सेम चीज है, यहाँ इनके जो मेल गैमेट निकलेंगे फ्लैजिलेटेड रहेंगे, बट दे नीड वाटर फॉर देयर मूवमेंट। इनकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, स्पोरोफाइट होती है। यहाँ से देखो डिफरेंस आ गया, एक तो ये डिफरेंस आ गया, एक ये डिफरेंस आ गया। ब्रायोफाइटा में आपने पढ़ा कि उनमें मस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, इनमें होते हैं। और उनकी मेन प्लांट बॉडी आपने क्या पढ़ी, गैमेटोफाइट, जबकि इनकी क्या है, स्पोरोफाइट है। इनका जो स्पोरोफाइट होता है इसमें डिस्टिंक्ट ट्रू रूट्स, अब वो रूट सिंपल हो बात अलग, मतलब सिंपल का वर्ड यहाँ सही नहीं है। इनमें ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम पाई जाती है। ठीक, जबकि आपने ब्रायोफाइट्स के केस में क्या पढ़ा था, रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनके जो लीव्स होती हैं वो छोटी बड़ी हो सकती है, जैसे सेलेजिनेला है, सेलेजिनेला इसका एक एग्जाम्पल है, उनमें माइक्रोफिल्स पाए जाते हैं सेलेजिनेला। तो ये जो है इसमें स्मॉल लीव्स पाई जाती हैं, तो ये माइक्रोफिल्स कहला दिए। या ऐसे भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे जहाँ लीव्स का साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो वहां उन्हें आप मैक्रोफिल्स बोलते हो। ठीक, तो यहाँ क्या है कि इनके में जब स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट से इनको आगे अपनी लाइफ साइकिल बढ़ानी होगी, इनमें दोनों फेस मौजूद होता है, स्पोरोफाइट भी मौजूद होता है, गैमेटोफाइट भी मौजूद होता है। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन गैमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन है वो स्पोरोफाइट से ही होगा। स्पोरोफाइट में मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन होना है, मियोसिस वगैरह होना है, तो वो जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जो जिस जगह वो इकट्ठे होंगे उन्हें क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो इनका जो स्पोरेंजियम होता है, उनकी स्पेशलिटी ये है कि इनके स्पोरेंजियम के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो उसको कवर करते हैं। जैसे अगर इनका इस तरह का आप बनाते हो स्पोरेंजियम है, तो इस पे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। और कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में, ये जो स्पोरोफिल्स हैं वो काफी ज्यादा मतलब कंपैक्ट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो वो फॉर्म करने लग जाते हैं क्या, कोन्स एंड स्ट्रोबेलाई। जैसे इक्विसेटम जो है,
इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख लो आप, इक्विसेटम जो है, इक्विसेटम में आपको देखने को मिलेगा स्ट्रोबेलाई वगैरह, ऐसे कंडेंस, यही सेम चीज रहती है बट वहां पास और ज्यादा कंडेंस स्पोरोफिल्स मौजूद रहती है, एकदम पास पास, ऐसा देख के लगता है कि कोई कोन जैसा या स्ट्रोबेलाई जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक। एंड इनमें डिस्टिंक्ट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट पाई जाती है, दोनों ही अपने न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल को देखते हैं, ठीक। कैसे स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा और कैसे फर्दर इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल चलेगी। हमने पढ़ा कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है उनमें क्या रहते हैं, आपके स्पोरेंजियम रहते हैं। इन स्पोरेंजियम में स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगी, मान लो ये स्पेशलाइज सेल है, जैसे आप मदर सेल बोल सकते हो, ये सब चीज आपको पहले ही से बता चुकी हूँ मैं कि जो स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनका डिवीजन होना है उन्हें आप मदर सेल बोल सकते हो। तो ये जो सेल है इसका क्या होगा, मियोसिस होगा, अब मियोसिस होके क्या करेंगे, ये तो खुद क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, तो ये क्या करेगी, हैप्लॉयड स्पोर्स बना लेगी एंड ये हैप्लॉयड स्पोर्स इसी स्पोरेंजियम में सेफली मतलब अंदर रहेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये स्पोर्स डिस्पर्स करेंगी, तो ये एक पर्टिकुलर एक स्पोर किसमें डेवलप करता है, गैमेटोफाइट में डेवलप करता है। गैमेटोफाइट को अगर देखा जाए तो इनमें मतलब ये प्रोथैलस टाइप के होते हैं, ये इनका जो गैमेटोफाइट है ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट स्टेम लीव्स वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलती है। स्पोरोफाइट के कंपैरिजन में टेरिडोफाइटा का जो स्पोरोफाइट है उसके कंपैरिजन में काफी सिंपल रहता है बट फोटोसिंथेटिक रहता है, और फोटोसिंथेटिक होने की वजह से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है एंड उसे अपने न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। ये गैमेटोफाइट बन जाता है, इस गैमेटोफाइट पे इनके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथीरिडिया का फॉर्मेशन होगा। एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया फिर सेम चीज होगी कि यहाँ से मेल गैमेट्स निकलेंगे और वो मेल गैमेट्स आर्किगोनिया में आके इसके मतलब जो भी ओपन पोर है, माउथ है, उसमें एंटर करेंगे और यहाँ मौजूदा एग्स को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। दोनों ही गैमेट्स कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे और वो आगे से फर्टिलाइज करेगा एंड फॉर देयर फर्टिलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया इन्हें वाटर मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब ये फर्टिलाइज कर जाएंगे तो क्या फॉर्म कर जाएगा, जाइगोट फॉर्म कर जाएगा। जाइगोट फॉर्म करेगा तो जाइगोट का अब क्या होगा, लगातार से सेलुलर डिवीजन चलेगा, माइटोटिक डिवीजन ही होगा, ठीक है, मियोसिस नहीं होगा, माइटोटिक सेलुलर डिवीजन होगा एंड डिफरेंशिएशन भी होगा, सेलुलर डिवीजन प्लस डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इसलिए ताकि इसमें डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स आने लग जाएं, ठीक है। जाइगोट हुआ तो ये जाइगोट फिर आपको किसमें डेवलप कर जाएगा, आपके एक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट में डेवलप कर जाएगा और इस स्पोरोफाइट में आपको पता है कि इसमें अलग से तीनों ही स्ट्रक्चर दैट इज ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स पाई जाएंगी। लीव्स मैंने अभी आपको बताया कि साइज के बेसिस पे इन्हें दो आप बोल सकते हो, इन वैसे इनके लीव्स को मतलब दो उसमें डिवाइड कर लो, एक आपके हो जाएंगे माइक्रोफिल्स और एक आपके हो जाएंगे मैक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया है अभी कि माइक्रोफिल्स सेलेजिनेला है, मैक्रोफिल्स आपके जो फर्न्स होते हैं
फर्न्स जो होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं इनके कंपैरिजन में काफी बड़ी रहती हैं, तो उनके लीव्स को हम मैक्रोफिल्स बोलते हैं। अब फिर क्या होगा, इनमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। एंड ये स्पोरेंजियम पे क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। तो इसमें स्पोरोफिल्स डेवलप होंगे और ये एक कंप्लीट स्पोरेंजियम बन जाएगा और इसके अंदर स्पेशलाइज सेल्स या मदर सेल्स मौजूद होंगी जिनका मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर्स मिलेगा। तो ये हो गई आपकी टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल। तो कुछ इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्पोरेंजियम में जो स्पोर्स बनते हैं ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सेम टाइप के ही रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है स्पीशीज टू स्पीशीज या कई सारे ऐसे जेनरा हैं जिनमें अलग अलग तरह के स्पोर्स मिलते हैं। तो उस स्पोर्स के बेसिस में हम इन्हें दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है होमोस्पोरस, एक होता है हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में उनके सेम टाइप के स्पोर्स पाए जाएंगे, जबकि हेट्रोस्पोरस में क्या होगा, सेम टाइप के स्पोर्स नहीं होंगे बल्कि स्पोर्स के साइज में डिफरेंस होगा, एक बड़े होंगे और एक छोटे होंगे। तो उनको आप मेगास्पोर्स या माइक्रोस्पोर्स बोल सकते हो। ये सेलेजेनेला या साल्विनिया के केस में हेट्रोस्पोरस देखा जाता है। तो जो मेगास्पोर्स होते हैं वो सेपरेटली डेवलप करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट में, एंड आपका जो माइक्रो स्पोर्स होते हैं वो सेपरेटली डेवलप करते हैं मेल गैमेटोफाइट में। ठीक, और फिर उसके बाद क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्किगोनियम बनेगा, एंड मेल गैमेटोफाइट पे मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथीरिडियम बनेगा, एंड फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर वो साइकिल जो भी आपने जस्ट देखी वो कंप्लीट साइकिल चलती है। ठीक है, बट यहाँ पास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, एंड वो है, जैसे आपने अभी देखा कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिनमें वस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ या वस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट हुआ जाइलम एंड फ्लोएम का, उसी तरह से ये पहले प्लांट्स हैं जिनमें सीड हैबिट की स्टार्ट हुई। सीड हैबिट मतलब सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है या जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वहां पास आपके मेल आते हैं, उन्हें फ्यूज करते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, एंड बाहर की जो ओवरी होती थी वो आपका डेवलप करता था किसमें, फ्रूट्स वगैरह में, एंड ओव्यूल जो होता था वो सीड में कन्वर्ट होता था। तो वो सीड हैबिट होती है। इनमें ट्रूली सीड्स तो नहीं होती हैं, बट सीड का जो इनिशियल है दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट में ही तो यहाँ पास वो देखने को मिलता है। तो जो ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है ये फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप करते हैं अपने स्पोरोफाइट पर ही, अलग अलग जेनरा में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग मतलब टाइम पीरियड रहता है। तो कुछ इनिशियल डेज या इनिशियल स्टेजेस में जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही डेवलप करते हैं, एंड देन उसके बाद वो अपना आर्किगोनिया बनाते हैं, फिर सेपरेट होते हैं और अपना फॉर्मेशन करते हैं। एंड उसके बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, पहला तो आपको ये समझ में आया कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उनका जो डेवलपमेंट है वो किस पे होगा, डेवलपमेंट या डेवलपमेंट बोलो या अटैच्ड बोलो, डेवलपमेंट ऑन स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। एंड फिर उसके बाद जब डेवलप हो जाता है तो ये इसमें आपके फीमेल स्ट्रक्चर दैट इज आर्किगोनिया आ जाता है, एंड फिर आर्किगोनिया में मेल गैमीट्स जाता है, वो उसे एंथ्राजोइड जाके आर्किगोनिया के एग को फर्टिलाइज करता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो भी इन्हीं के इनसाइड होता है, और फिर जाइगोट से क्या डेवलप करता है, एम्ब्रियो करता है, एंड कंप्लीट आपका जो भी आपने लाइफ साइकिल देखी पूरी उस तरह से इनकी साइकिल चलती है। तो आप देखो यहाँ पास क्या हुआ, जाइगोट का डेवलपमेंट इनिशियली यहाँ कुछ हुआ, एंड फीमेल गैमेटोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम स्पोरोफाइट से ही अटैच्ड रहते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे इवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं, और यही धीरे धीरे और आगे इवॉल्व करता है, एंड जो एक्चुअल सीड हैबिट है वो देखने को मिलता है। आप टेरिडोफाइटा को फर्दर क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हो। इनके ये 4 क्लासेस हैं। स्टिलोप्सिडा है जिसका एग्जांपल स्टिलोफिटम है, लाइकोप्सिडा है जिसका एग्जांपल सेलेजिनेला है, स्फिनोप्सिडा है, इक्विसेटम, टेरोप्सिडा है, एंड टेरिस। अगर क्लास 11th के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो टेरिडोफाइटा फाइलम आपका कंप्लीट हो गया है।
तो आपका अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये फाइलम भी कंप्लीट हो गया है, बट हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचे कि इनके भी फीचर्स पढ़ा दिए गए होते। हम आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, बट हम अभी हमारा फोकस क्या है कि हम पहले आपका सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट कर दें, देन उसके बाद हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आपको हाई लेवल पे भी लेके चलें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम अपने फाइलम जिम्नोस्पर्म को डिस्कस करेंगे एंड वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फाइलम जिम्नोस्पर्म्स के जो सेलियंट फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। जिम्नोस्पर्म का जो जिम्नोस वर्ड है इसका मतलब ही होता है नेकेड। तो क्यों इनका नाम जिम्नोस्पर्म पड़ा? इसलिए क्योंकि इनके जो ओव्यूल्स होते हैं, जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ओव्यूल्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय ओवरी, लेकिन ये केस होता है एंजियोस्पर्म्स का केस होता है। इनके केस में बस ओव्यूल सिंपल एक रहता है और उस ओव्यूल के अंदर आपका फीमेल गैमीट वगैरह मौजूद रहता है, वो अभी आगे की चीजें हैं। तो इनका ओव्यूल कैसा रहता है? नेकेड रहता है, उसके आसपास कोई भी ओवरी या ओवरियन वॉल मौजूद नहीं रहती। एंड आपको पता है कि जब ओव्यूल डेवलप करता है तो ओव्यूल डेवलप करता है सीड में। जब ओव्यूल नेकेड है तो अल्टीमेटली सीड्स भी कैसे होती हैं? नेकेड होती हैं। जनरली आप जब कोई फ्रूट खाते हो तो जो फ्रूट का वो फ्लेशी पार्ट जिसे हम खा रहे होते हैं वो ओवरी होता है। एंड उस फ्रूट के अंदर जब आप जाते हो, जब मतलब पूरा फ्रूट खत्म, आप जिसे सीड बोलते हो, तो वो सीड तो नेकेड नहीं हुआ ना, उस सीड को कोई कवर करके रखा जिसे आप फ्रूट बोलते हो। तो वो फ्रूट एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि क्या है? ओवरी है। तो ओवरी का प्रेजेंस एंजियोस्पर्म्स के केस में होता है, ना कि जिम्नोस्पर्म्स के केस में होता है। एंड दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स के केस में क्या होता है? ओव्यूल्स एंड सीड्स नेकेड होते हैं। अब अगर ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से इन्हें कंपेयर करें तो इनके कंपैरिजन ये निकल कर आता है कि इनके रूट्स और ज्यादा डेवलप रहते हैं, इनके स्टेम्स, इनकी लीव्स और ज्यादा डेवलप रहते हैं, प्लस इसमें तो ट्री लाइक मतलब ट्री मौजूद रहता है। जबकि पीछे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में हम लोगों ने देखा कि उतना डेवलपमेंट या उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं था। जो टॉलेस्ट ट्री है दैट इज सिकोया, यू एक्चुअली ये जो सेकोया दैट इज द टॉलेस्ट ट्री, ये टॉलेस्ट ट्री किसी और फाइलम की नहीं है बल्कि इसी फाइलम से बिलोंग करती है। टॉलेस्ट ट्री है ये, ठीक है। तो आप इस पर देख सकते हो कितने कॉम्प्लेक्स, कितने लंबे लंबे पेड़ इसमें या ट्रीज में पाई जाती हैं। तो इनके जो रूट्स होते हैं बेसिकली किस टाइप के होते हैं? टैप रूट्स होते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं ये फंगल एसोसिएशन कर सकते हैं। एंड फंगल एसोसिएशन होने के बाद ये क्या बनाते हैं? माइकोरिजा बनाते हैं। माइकोरिजा कैसे बनता है? माइकोरिजा जब एक फंगस जिम्नोस्पर्म के रूट्स के साथ अपना सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनकर आता है उसे हम बोलते हैं माइकोरिजा। जनरली ये माइकोरिजा पाइनस में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फंगल पार्ट होता है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एंड जो आपका पाइनस है मतलब जिम्नोस्पर्म्स है वो फोटोसिंथेसिस करके फंगस पार्ट को न्यूट्रिशन मतलब फूड प्रिपेयर करके देता है। और इसके साथ साथ कुछ नाइट्रोजन फिक्सर्स, ये वाला जो केस है नाइट्रोजन फिक्सर्स का वो साइकस के केस में देखने को मिलता है। साइकस की जो कोरोलाइड रूट्स होती हैं उनमें क्या होता है? कुछ नाइट्रोजन फिक्सर्स मौजूद होते हैं, साइनोबैक्टीरिया कुछ मौजूद होते हैं जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वगैरह को फिक्स करते हैं, या सॉइल में मौजूद नाइट्रोजन के वो फॉर्म जो जिम्नोस्पर्म डायरेक्टली नहीं ले सकता उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके अवेलेबल कराते हैं टू द प्लांट, जिससे वो उसे एब्सॉर्ब कर सके। अगर इनके स्टेम्स की बात करें तो हो सकता है इनके स्टेम में ब्रांचिंग भी देखने को मिले और हो सकता है ब्रांचिंग ना भी देखने को मिले। तो ब्रांच एंड ब्रांच दोनों हो सकते हैं। ब्रांच का एग्जाम्पल है पाइनस एंड अनब्रांच का एग्जाम्पल है साइकस, ठीक। फिर हम आते हैं सिंपल इनकी लीफ पर। इनकी लीफ भी दो तरह की रहती है, सिंपल हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है। हो सकता है आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी दिक्कत कर रही हो, बट आपको दिक्कत होने मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी। और अभी आपने देखा कि स्पोर्स का शेप साइज कैसा है, उसके बेसिस पे आप उन्हें होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस बोल सकते थे। ये केस जिम्नोस्पर्म्स में भी आता है। जिम्नोस्पर्म्स आपके क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं, विच मीन्स कि यहाँ आपको मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक।
अल्टीमेटली क्या होगा, मेगास्पोर अपना गैमेटोफाइट बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर अपना गैमेटोफाइट बनाएगा जिसे हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और इनमें भी कोन्स और स्ट्रोबेलाई देखने को मिलते हैं। कोन्स स्ट्रोबेलाई का मतलब क्या हुआ, जो स्पोरोफिल्स होती हैं, जो स्पेशलाइज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आपके स्पोरेंजियम मौजूद रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपका स्पोरेंजियम है जिसमें स्पोर्स मौजूद होंगे, हेट्रोस्पोरस होते हैं, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, कंडेंस कर जाते हैं, और कंडेंस करके कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इनमें भी स्ट्रेबेलाई एंड कोन्स वगैरह देखा जाता है। अगर एडाप्टेशन की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में इनके जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडाप्टेड हैं फॉर द एक्सट्रीम कंडीशन, हायर टेम्परेचर वगैरह के लिए, कोल्ड टेम्परेचर वगैरह के लिए, कोनिफेरस वगैरह। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडाप्टेड है। जैसे कोनिफर्स में अगर देखा जाए तो उनकी जो लीफ रहती है वो निडल लाइक रहती है। निडल लाइक होने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो स्टोमेटा का नंबर है वो कम हो जाता है, प्लस इनके ऊपर थिक क्यूटिकल की लेयर मौजूद रहती है। और इनका जो स्टोमेटा होता है वो काफी संकन, संकन मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ धसा होता है। तो उससे क्या होता है, इनका वाटर लॉस कम होता है। तो इनके जो लीव्स हैं या जिम्नोस्पर्म्स में जो लीव्स होती है वो काफी ज्यादा एडाप्टेड होती है फॉर एक्सट्रीम कंडीशन। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन यहाँ होगा। एक्चुअल में यहाँ पॉलन ग्रेन का भी फॉर्मेशन होगा और ओव्यूल का भी फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट अभी आप लोगों ने टेरिडोफाइटा के केस में देखा, आपने देखा कि टेरिडोफाइटा में स्पोर्स के बेसिस पे हेटेरोस्पोरस में वो डिवाइडेड थे। तो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर में मेगास्पोर आपका फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा था, तो वो फीमेल गैमेटोफाइट कुछ और नहीं बल्कि जिम्नोस्पर्म में वो ओव्यूल है। एंड माइक्रोस्पोर जब आपका मेल गैमेटोफाइट बनाएगा तो वो मेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म में उन्हें हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इनका थोड़ा सा फर्दर डिस्कशन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप सो। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट इनका क्लियरली डिफरेंशिएटेड है इनटू ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स। एंड लीव्स में कुछ मॉडिफाइड लीव्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। और ये स्पोरोफिल्स जो होते हैं क्या बना लेते हैं, आपके कोन्स या स्ट्रोबेलाई बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो कोन्स है इसमें क्या होगा, आपका स्पोरेंजियम सैक होगा। इन कोन में ही आपके स्पोरेंजियम मौजूद होंगे। इन स्पोरेंजियम में क्या होंगे, आपकी स्पोर मदर सेल मौजूद होंगी। ठीक है, तो उसके बाद इसमें जो स्पोर मदर सेल है, आपको पता है कि यहाँ पास हेट्रोस्पोरस होते हैं ना, हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब जो स्पोरोफिल्स बनेंगे, जो स्पोरेंजियम रहेगा उनमें दो अलग अलग तरह के स्पोर्स पाए जाएंगे। तो होता क्या है, दोनों स्पोरेंजियम अलग होते हैं, मेल स्पोरेंजियम अलग होता है, फीमेल स्पोरेंजियम अलग होता है। तो यहाँ पास आप ऐसे लिख लो कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल्स जो होती हैं उनमें डेवलप करते हैं आपके स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम में कौन से स्पोर्स डेवलप किए हैं, माइक्रोस्पोर किए हैं कि मेगास्पोर किए हैं, उसके बेसिस पे हम उन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक आपका हो जाएगा मेगास्पोरेंजियम और एक आपके हो जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल्स होते हैं, स्पोरोफिल्स पे आपके स्पोरेंजियम सैक डेवलप करते थे। इनमें तो क्लियर है कि जो इनके स्पोरेंजियम सैक्स होंगे उनमें दो अलग तरह के स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, तो दोनों स्पोरेंजियम अलग अलग रहते हैं। तो जो स्पोरेंजियम जो कि मेगास्पोर बनाएंगे उन्हें हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, एंड जो माइक्रोस्पोर बनाते हैं उन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम से किसका डेवलप होगा, आपका मेगास्पोर का, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम से किसका डेवलप होगा, आपके माइक्रोस्पोर्स का।
फिर ये जो आपका मेगास्पोर है ये किसमें डेवलप कर जाएगा, ये मेगास्पोर डेवलप करता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट में, और वो फीमेल गैमेटोफाइट कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ओव्यूल है। एंड माइक्रोस्पोर डेवलप करते हैं आपके मेल गैमेटोफाइट में, और वो क्या है यहाँ पास पोलन ग्रेन्स हैं। यहाँ पास कुछ चीजें जो आपको समझना है, पहले उसको देख लो फिर आगे चलते हैं। ठीक, हमने दो सैक बनाए, मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल्स मौजूद होंगी, उन मेगास्पोर्स मदर सेल्स का मेगास्पोर मदर सेल्स मौजूद होंगी, इनका क्या होगा, इनका रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेगास्पोर्स में। जब एक मेगास्पोर मदर सेल का होगा तो 4 मेगास्पोर्स मिलते हैं, और इन 4 मेगास्पोर्स में जिम्नोस्पर्म्स के केस में भी ये होता है कि एक या दो ही फंक्शनल रहे, तो वो एक कोई फंक्शनल वाला जो है वो डेवलप कर जाता है आपका फंक्शनल मेगास्पोर में। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर में ये डेवलप किया, और ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जो कि क्या रहेगा, ओव्यूल रहेगा। ठीक, फिर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर बात की जाए तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या मौजूद रहेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मौजूद रहेंगी। इनका क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस हो गया। मियोसिस होके ये क्या बनाएंगे, ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, और ये माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप करेंगे, मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन्स में डेवलप करेंगे। इनका जो मेल गैमेटोफाइट है, जैसे आपने अभी देखा ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, उतना डिस्टिंक्ट नहीं रहता है, फ्यू सेल्स रहता है, मतलब थैलस लाइक भी नहीं रहता है, बस ये फ्यू सेल्ड स्ट्रक्चर रहता है। इसमें मेल गैमीट मौजूद रहता है, और एक आध कोई और सेल्स मौजूद हो सकती है, वेजिटेटिव सेल वगैरह। तो फ्यू सेल्ड ही स्टेज रहता है ये। इनिशियली क्या होता है, पहले माइक्रोस्पोरेंजियम में अपने आप को कम्प्लीटली डेवलप करा लेता है, और एक टाइम के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम ड्राई कर जाता है, और ये पोलन ग्रेन डिस्पर्स कर जाता है एयर में, एंड फिर वो जाके फीमेल गैमेटोफाइट पे फर्टिलाइजेशन कराता है। ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, ये जो ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ है ये मतलब अटैच्ड है स्टिल विद द स्पोरोफाइट। ये जो ओव्यूल बनी है आपकी, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, वो सेपरेट नहीं हुआ है। जबकि अभी आपने देखा था ब्रायोफाइट के केस में गैमेटोफाइट अलग बन रहा था, स्पेरोफाइट अलग बन रहा था, वो बात और थी, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे थे। और टेरिडोफाइटा के केस में तो क्या था कि स्पोरोफाइट अलग है, गैमेटोफाइट अलग है, दोनों एक दूसरे पे अपने न्यूट्रिशन के लिए भी डिपेंड नहीं थे। लेकिन इनके केस में क्या होता है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, और इसकी वजह से जो फीमेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट हमें मिलती है वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं रहती हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। प्लस ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, फ्यू सेल ही रहते हैं ये। और फिर इसके थ्रू क्या डेवलप होगा, हमारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, एंड फ्यूजन के बाद अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाले हैं, जाइगोट मिलने वाला है। ठीक, तो फीमेल गैमेटोफाइट से आपका ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया, एंड यहाँ पास पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशन अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे जैसे आप फाइलम में आगे बढ़ते जा रहे हो तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, उनमें सीड हैबिट का डेवलपमेंट होता जा रहा है, अल्टीमेटली फ्लावरिंग भी आती है। तो इस फाइलम में फ्लावरिंग तो नहीं आएगी, बट हम लोग ओव्यूल तक ही, मतलब इनके जो फीचर्स हैं वो यहीं तक के हैं। तो अब क्या होगा, आपके जो फीमेल गैमीट है एंड आपके जो मेल गैमेट है दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे, एंड फ्यूज करके ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट कहाँ बना होगा, ये जाइगोट कहीं और नहीं बल्कि ओव्यूल के अंदर ही बना होगा, और ये जाइगोट फर्दर आपका डेवलप करेगा इम्ब्रियो में, एंड इम्ब्रियो से अल्टीमेटली ये बना लेगा आपकी सीड, सॉरी जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, और ये जो ओव्यूल होता है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ये सीड पे कोई भी वॉल मौजूद नहीं होती, नेकेड होती है, इसलिए इनका नाम पड़ा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल मैंने बना दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होंगे। इन केस स्टिल कोई डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आपका ये जो चैप्टर है प्लांट किंगडम अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू।